बच्चों, कैसे आप लोग? अकाउंटिंग के पहली क्लासेस में आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप डीड स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर जो छोटे छोटे कंटेंट्स आते हैं उनके बारे में समझ लें कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दो लोगों के बीच में एक प्रकार का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है। अब दो लोग कौन हो सकते हैं जो मिल करके व्यापार को शुरू करें। एक व्यक्ति मैनेजमेंट का हो सकता है, दूसरा व्यक्ति टेक्निकल हो सकता है। जब दो लोगों का कॉम्बिनेशन होगा तब पार्टनरशिप होती है और वो व्यापार वो बिजनेस बहुत आगे जाता है और अधिक प्रॉफिट गेन करता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लागू होता है। यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 1932 एक्ट लागू होता है और पार्टनरशिप करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। अब पार्टनर कौन व्यक्ति हो सकता है? तो पार्टनर वो व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, दूसरा उसका मानसिक संतुलन ठीक हो, तीसरा किसी भी प्रकार का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो। ऐसे व्यक्ति पार्टनर हो सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दे के रखा है कि पार्टनरशिप किसके द्वारा कौन लोग कर सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, इसके अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप होती है। यहाँ पर दो लोग मिल करके किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए सहमत होते हैं। अब यहाँ पर जब दो लोग मिलकर के व्यापार शुरू करना चाहते हैं तब कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना होगा कि पार्टनरशिप में जो दूसरा पार्टनर है वो एक्टिव है या स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब सिर्फ पैसा लगाना चाहेगा या फिर हमारे साथ मिलकर के काम भी करना चाहेगा। जिसके पास पैसा होता है वो पैसा लगाकर स्लीपिंग मोड में चले जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वो एक्टिव पार्टनर होता है, पैसा भी लगाएगा, साथ में काम भी करेगा और इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर 1932 में इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पूरा दे के रखा है कि पार्टनरशिप किन लोगों के द्वारा होती है और कब की जाती है और पार्टनरशिप डीड में किस प्रकार के लोगों को एडमिशन दिया जाता है और पार्टनरशिप डीड का अगर समापन करना हो, एंड करना हो तो उसको डिस्क्लोज कैसे किया जाता है। ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टनरशिप या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप की विशेषताएं कौन कौन सी होना चाहिए। तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, एक अनुबंध होता है जहां पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है। अब टर्म्स एंड कंडीशन किस प्रकार की होती है, उसमें सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आएगा, दूसरा जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। ठीक, ये सब सारी चीजें, सारी कंडीशन उसमें मेंशन की जाती है, इसका विशेषताएं होती है। दूसरा, पार्टनरशिप में एक लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस को फॉर्मुलेट किया जाता है, किसी भी बिजनेस की स्थापना की जाती है, उसमें सारी चीजें लीगल होना चाहिए। उसमें कौन पार्टनर कितना ड्राइंग करेगा या करेगा भी कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो विद इंटरेस्ट पे करेगा या विदाउट इंटरेस्ट पे करेगा, अगर कैपिटल लगाए तो इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा, ये सब सारी विशेषताएं होती है इसकी। थर्ड टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। अब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में चाहे कितना भी आपका क्लोज रिलेटिव हो, कितना भी आपका क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन आपको एक डीड बनाना चाहिए। डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। अब इस रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, जब आगे बढ़ता है, तब क्या होता है कि जैसे जैसे मुनाफा आता है, प्रॉफिट गेन करते हैं, वैसे वैसे दो में से एक व्यक्ति की थोड़ी सी नीयत डोलने लगती है या फिर थोड़ा सा लालच आने लगता है। तो जब लालच आने लगता है तो डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं और जब डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो जो थोड़ा सा पावरफुल होता है वो व्यक्ति बिजनेस को हड़पने का प्रयास करता है। इसी चीज से बचने के लिए अगर आपके पास डीड होगी तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं
और अपने राइट्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड आपके पास रिटर्न में होना चाहिए और डीड में सारी चीजें मेंशन होना चाहिए कि ये पार्टनरशिप हमारी 3 साल के लिए रहेगी, 5 साल के लिए रहेगी या 10 साल के लिए रहेगी। और बिजनेस की प्रॉपर्टी का कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज नहीं करेगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे या नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इन सारी बातों का वर्णन पार्टनरशिप डीड में होता है। और डीड में एक चीज जरूर मेंशन करवाना चाहिए कि ये देखो क्या है कि कभी भी किसी भी पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित हो सकती है। इन केस कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उस व्यापार में उसका रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। इन सारी बातों का वर्णन उसमें किया जाता है। तो बच्चों, ये टॉपिक कैसा लगा आपको? आप हमें अपना फीडबैक दे, अपनी प्रतिक्रिया दे और आगे हमारा चैनल ग्रो करे। हम लोग और नए नए टॉपिक पर वीडियोस बनाते रहे, इसके लिए आप हमें सजेस्ट करें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।